सचिन जी को बनना है सीएम। आपको पता ही होगा मानेसर का कांड हुआ था जब वो, बड़ी बात कह रहे कैमरे पे आप। बिल्कुल कैमरे के सामने कह रहा हूँ मैं, कुछ यो नहीं है, उनको तो खाली सीएम बनना है। सीएम बनने के लिए सब वो पैतरेबाजी कर रहे हैं, बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पर कांग्रेस ही आएगी राजस्थान के अंदर। कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस भाजपा कांग्रेस। मैडम कांग्रेस नहीं आएगी, भाजपा ही आएगी। वैसे कांग्रेस ने तो अभी मतलब जैसे सरकार जाने वाली है एक तरह से उस टाइम से योजनाएं निकाल रही है। राजस्थान की क्या है कि एक परंपरा रही है। मैं जब से मैंने वो संभाला है कि 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, तो लोग अपना टेस्ट चेंज करते रहते हैं 5 साल से। क्या लगता है कि अशोक गहलोत की ये सबसे हॉट सीट मानी जाती है, इस बार किसकी सरकार बन सकती है? मुझे लगता है भाजपा की सरकार बनेगी इस बार। भाजपा की सरकार आएगी जी। तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि भाजपा इस बार आ सकती है? आपसी कलेक्स का मामला है भाजपा का, तो कहीं ना कहीं आपसी कलेश जो है वो इस पे प्रभाव डालेगा। प्रभाव डालेगा। अच्छा, जी। तो काम जो अशोक गहलोत ने या सचिन पायलट को सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने खासकर राजस्थान इसीलिए भेजा था कि यहाँ पे जनता में वो विश्वास बना सके, तो क्या वो बना पाए या वो काम 5 साल में आप लोग देख पाए? हुआ कुछ? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है वैसे तो, और इतना भी कोई काम हुआ नहीं है यहाँ पे, और आपसी कलेश में ये फंस के रह गए हैं यहाँ पे। आपसी कलेश में, और कहीं ना कहीं जनता उसको देख रही है। क्या कहेंगे कि जो आपसी कलेश है वो कहीं ना कहीं असर कर रहा है? कल आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि असर कर रहा है। मैम इस बार भाजपा ही आएगी। भाजपा ही आएगी। तो पिछली बार आपने मतलब किसको समर्थन किया था? पिछली बार कुछ कारणों की वजह से भाजपा नहीं आ पाई, लेकिन इस बार भाजपा आएगी। तो आप भाजपा के समर्थक लग रहे हैं? हम पुश्तैनी भाजपा हैं। पुश्तैनी भाजपा हैं। तो वसुंधरा राजे जी पिछली बार क्यों नहीं आ पाई? इस बार क्या लगता है इस बार कौन चेहरा होगा भाजपा का? भाजपा का चलो अभी तो फाइनल हुआ नहीं है, हो जाएगा। आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए? कुछ राय आपकी तरफ से? अभी राय मेरे तरफ से तो कुछ नहीं है, वो मोदी जी डिसाइड करेंगे, वही सर्व। एक बात मुझे ये बताइए, लोग तो ये कह रहे हैं, मैं बैठ जाऊँ थोड़ा सा आपके बगल में, मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि लोग ये कह रहे हैं कि बजरंगबली ने भाजपा को कर्नाटक में जवाब दे दिया, कह रहे हैं कि अब यहाँ पे कांग्रेस कह रही है कि यहाँ पे भी जवाब देगी। भारत जोड़ो यात्रा तो बहुत काम कर रही है। बजरंगबली की बात तो इस राजनीति में आनी नहीं चाहिए। लाए तो भाजपा वाले ही थे। नहीं, बजरंगबली वाला क्या लाया था? जय श्री राम बोलना कोई गलत है क्या? नहीं, बजरंग दल को बजरंगबली किसने बनाया था, आप मुझे बताइए। बजरंग दल को बैन भी तो जो बैन का वो था मुद्दा, वो भी तो कांग्रेस ने उठाया था। कर्नाटक का जो आपने अगर जो उनका जो चुनावी वो था उसमें आप उसमें क्लियर है ना लिखा हुआ है कि हम लोग जैसी सत्ता में आएंगे बजरंग दल को बैन करेंगे। कांग्रेस वाले कह रहे थे। उसके बाद सेकंड जो ये मुद्दा है ना वो उठा था, ये सेम राजस्थान में भी ना था कि भाई जब 2024 में जब वो होगा इलेक्शन तो हम भी बजरंग दल को बैन करेंगे। तो आप बजरंग दल को बैन कर रहे हैं, आप बजरंगबली को क्यों बीच में ला रहे हैं? बजरंग दल को बैन करने के पीछे तो कांग्रेस कह रही थी कि भाई हर जगह घुस जाते हैं, वैलेंटाइन डे में लोगों को परेशान करते हैं, बिना मतलब के मुद्दे बनाते हैं, तो इसलिए हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। तो आपको लगता है गलत था, ये नहीं लाना चाहिए? भाई कहाँ पे घुसे? आपने कहाँ देखा? क्या राजस्थान में ऐसा देखा? क्या जोधपुर में आपने ऐसा देखा कि भाई बजरंग कहीं आप भाई कोई कपल है ना बैठा हुआ है और बजरंग दल वाले उसको ना परेशान कर रहे हैं? ये आपने कब देखा? आप है मीडिया में, आपने देखा मैडम? फिर तो आप कह रहे हैं कि ये मुद्दे अननेसेसरी आप ना किसी चीज़ को आप टॉपिक बनाओगे तो क्या भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं, बड़ी मेहनत की उन्होंने इसको लेके, तो क्या लगता है वो असर नहीं करेगी राजस्थान में? देखो मैडम, ये चुनाव है, पॉलिटिक्स है, इसमें हर किसी को अपना बेस्ट देने के लिए कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। अगर उनको लगता है कि भाई भारत जोड़ो यात्रा करने से भाई उनकी जो पॉलिटिकल छवि है वो इम्प्रूव होगी तो करेंगे, वो हर कोई करेगा। और इसको अगर ना बीजेपी को ना गलत साबित करना है तो वो गलत साबित करेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हर कोई परफॉर्म करेगा। बदलाव आपको पसंद है? क्या कहेंगे भाई साहब, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? मैम बीजेपी आएगी, हम तो बीजेपी सपोर्टर है। बीजेपी को बीजेपी सपोर्टर मतलब काम किया है भाजपा ने कि बस ऐसे सपोर्ट में ही बोल रहे हैं? मैम अगर काम करती, अगर कांग्रेस काम करती तो कांग्रेस को सपोर्ट करते। बीजेपी काम करती है और जोधपुर में अच्छा काम करती है तो हम वादे पूरे नहीं किए लगता है। गहलोत साहब से नाराज दिख रहे हैं आप, मुझे नाराज हैं, काम नहीं हुआ है। अच्छा कुछ लोग और हैं, आप लोग क्या, अच्छा आप लोग स्कूटी पे बैठे, जरा आप लोग भी अपनी राय बताइए, क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस की आएगी। आपके साथी कह रहे हैं कि भाजपा की आएगी, लेकिन देख लीजिए ये क्या है कि जो 100 यूनिट बिजली फ्री लेके बैठा है वो भी कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, तो फिर और आप
पूरे कांग्रेसी हैं? कांग्रेसी नहीं, हम सच को सही बोलते हैं, गलत तो सच को सही बिल्कुल गलत बोलते हैं। काम किया है गहलोत? काम किया है, गरीबों का काम हुआ है। आप देख लो, आप हर जगह जो महंगाई रात से कैंप वगैरह तो ये अप्रैल से चलाना शुरू किया, अभी 4 साल तक कहाँ थे? जितने भी राहत कैंप है, महिलाओं को योजना की जो बात हो रही है वो अभी अभी दिख रहा है, इसके पहले कहाँ थे ये? पिछले सरकार में निःशुल्क दवाई योजना पूरे भारत में कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में चल रही है। वो इसमें नहीं शुरू नहीं हुई, ना अप्रैल में शुरू हुई है, पिछले 4 साल से चली आ रही है। निःशुल्क जांचें चल रही है, पूरे निशान में कहीं नहीं चली राजस्थान के अलावा। इतना बड़ा काम हो रहा है राजस्थान के अंदर, वो दिख नहीं रहा है। और बस ये तुष्टि। सब सचिन जी क्यों नाराज चल रहे हैं फिर गहलोत जी से? अगर इतना ही सब कुछ ठीक है तो फिर आपसे क्यों इतना मतभेद है? सचिन जी को बनना है सीएम। आपको पता ही होगा, मानेसर का कांड हुआ था जब वो, बड़ी बात कह रहे कैमरे पे आप। बिल्कुल कैंप के सामने कह रहा हूँ मैं, क्योंकि सचिन पायलट की अच्छी इमेज है, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि चुनाव जीतने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा था। कुछ उनको तो खाली सीएम बनना है, सीएम बनने के लिए सब वो पैतरेबाजी कर रहे हैं, बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। अच्छा, और कुछ आप नहीं। कह रहे हैं कि सचिन भाई, देख लीजिए ये बड़ा बयान दे रहे हैं कि सचिन जी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। बिल्कुल मिले हुए हैं। जब ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अभी ये वसुंधरा के साथ कार्यकाल में बात की, अभी इतना बड़ा घोटाला, संजीवनी घोटाला चल रहा है। अच्छा, एक अंदर की बात बताइए, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सचिन पायलट अपनी पार्टी भी बना सकते हैं, क्या सच है इसमें? बिल्कुल, वो बीजेपी की बी पार्टी होगी, जैसे ओवैसी की चल रही है बी पार्टी, जैसे बीजेपी की बी पार्टी होगी, ये भी पायलट वाली। इसको फायदा होगा, कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा? कांग्रेस का जो वोटर है वो फिक्स वोटर रहेंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, वोटर आप क्या कहेंगे भाई साहब, नुकसान होगा अगर अपना पार्टी बना लेते हैं मान लीजिए, तो क्या नुकसान होगा कांग्रेस को कि फायदा होगा सचिन पायलट? नहीं, कांग्रेस को नुकसान होगा। अगर बड़ा चेहरा है, बिल्कुल बड़ा चेहरा है, दोनों को मतलब समझे से बना के ही सरकार बनानी चाहिए, तभी बन पाएगी। सचिन को नाराज करके कांग्रेस आना बहुत मुश्किल है। और ये भाई साहब जो 100 यूनिट या 200 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो गरीब को गरीब रखने की बातें हैं। गरीब को गरीब रखने की बात है, मतलब ये भरक बहकाया जाए। अगर मेरे को सब सुविधाएं मिल रही है, फिर क्या मतलब मैं घर पे बैठ रहूँगा, काम ही नहीं करूँगा? ये तो वही है बस। गरीब कांग्रेस हमेशा यही चाहती है कि गरीब ही रहे और उसका वोटर बैंक रहे, बस। भाजपा ऐसा नहीं चाहती है? मेरे हिसाब से भाजपा आएगी इस बार। आप क्या कहेंगे? आपका क्या है? मेरा कोई कमेंट्स नहीं है। अरे कोई तो राय होगी, जनता है तो कुछ तो राय, नो कॉम्प्लीमेंट, कुछ डर वर है क्या आपको? नहीं, डर कुछ भी नहीं है। कुछ तो राय दीजिए आप। हाँ, लेकिन ये है कि यहाँ पर कांग्रेस ही आएगी राजस्थान के अंदर। कांग्रेस ही आएगी? कांग्रेस, भाजपा, कांग्रेस? मैडम, कांग्रेस नहीं आएगी, भाजपा ही आएगी। देख लीजिए, एक बार आप आशुतोष घुमा के दिखा दीजिए कैमरा कि ये लोग आपस में ही बोल रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं भाजपा आएगी। अच्छा, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं कि इनकी क्या राय है। आप क्या कहेंगे? आप बताइए। आप मुझे देख के थोड़े से लग रहे हैं कि आप सही राय दे सकते हैं। क्या राय है आपकी, कांग्रेस आएगी या भाजपा? जैसे कांग्रेस ने तो अभी मतलब जैसे सरकार जाने वाली है एक तरह से, उस टाइम से योजनाएं निकाल रही है। जैसे अब चुनाव आ रहा है, तब चुनाव आ रहा है तो ये चुनावी जुमला, मतलब एक तरह से चुनावी जुमला पकड़ा रही है। उसके पहले कोई काम देखने को नहीं मिला? उससे पहले कोई ऐसा कोई काम देखने को नहीं मिला है कि जनता राजी रहे। उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा भाई साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि बजट बड़ा अच्छा दिया अशोक गहलोत ने, क्या कहेंगे कि बड़े मंदिरों के लिए ट्रस्ट में पैसे दिए हैं, कि भाजपा आ सकती है कि वापस से कांग्रेस को? अपने राजस्थान की क्या है कि एक परंपरा रही है, मैं जब से मैंने वो संभाला है कि 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, तो लोग अपना टेस्ट चेंज करते रहते हैं 5 साल से। आप रिकॉर्ड निकालोगे तो चाहे कितना भी काम करवा लें तो बीजेपी आने का उम्मीद है। बीजेपी आने की उम्मीद है। अच्छा, कांग्रेस की जनता चाहती नहीं है कि एक लोग ही रहें और डर कहीं ना कहीं बना रहे सरकारों में कि बदल सकती है? नहीं, सरकार बदलेगी, बीजेपी आनी चाहिए और आएगी, मेरे को लगता है। कि कुछ काफ़ी जैसे लोगों में मतलब चेंज का विचार है, कुछ केरला स्टोरी पिक्चर भी आ गई है, तो उसके हिसाब से लगता है कि कुछ हिंदू मुस्लिम। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कर्नाटक में कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम किया है, भाजपा को आईना दिखा दिया, बहुत कम सीटें मिली हैं। मोदी जी 1-2 रैली करेंगे और बीजेपी आ जाएगी। मेरा एक मानना है कि इस बार ना वसुंधरा राजे को नहीं लेके मुख्यमंत्री नया चेहरा लेंगे तो बीजेपी आएगी। अगर कौन सा चेहरा हो सकता है, आपको क्या लगता है? सीपी जोशी, अगर सीपी जोशी खड़ा होगा तो बीजेपी जीतेगी, अगर वसुंधरा खड़ी हुई तो नहीं जीतेगी बीजेपी, क्योंकि है ना, उनको वसुंधरा का पहले काम पसंद नहीं आया था लास्ट टाइम भी। जनता को पसंद नहीं आया था कि खुद ही सरकार को ही नहीं पसंद? जनता को भी नहीं पसंद आया था, गवर्नमेंट को पसंद भी नहीं आया था। मेरे सब चेहरा चेंज करना चाहिए बीजेपी को, चेहरा बदलना चाहिए, क्योंकि चेहरा बदलेगा तो कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा। मोदी की रैली भी काम आएगी। कुछ लोग और हैं जो मुझे बुला के कह रहे हैं, क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है? बोलिए भाई, आपने बुलाया तो बताइए। गहलोत जी आ रहे हैं, सचिन पायलट दोबारा आ रहे हैं कि इस बार भाजपा को चुनेंगे आप? अशोक गहलोत जी। जी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार में बेहद ज़बरदस्त काम हुआ है। और राजस्थान में जिस तरह से कायाकल्प किया है अशोक गहलोत ने, वास्तव में जननायक हैं। जिस तरह से काम किया जाना चाहिए, जिस तरह की गुड गवर्नेंस है, जिस तरह से राजस्थान मॉडल कोविड के टाइम में पेश किया गया है, ये बहुत वाकई अपने आप में मिसाल पेश
की गई है, जिसमें भारत का ही सिर्फ नाम ऊंचा नहीं हुआ है, विदेशों में भारत का नाम का डंका बजा दिया अशोक गहलोत ने एक चीफ मिनिस्टर रहते हुए। तो हम फिर आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं, आकांक्षा करते हैं कि इस बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसके हमारे जननायक माननीय अशोक गहलोत जी फिर एक बार मुख्यमंत्री के पद पे काबिज होंगे। कांग्रेस में कार्यकर्ता तो नहीं है ना? जी नहीं, मैं कांग्रेस और किसी बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। लेकिन अच्छा, ये गंभीर सवाल है। लोग कह रहे हैं कि योजनाएं जितनी भी हैं वो अभी 24 अप्रैल से, या अब चुनाव नज़दीक हैं तो लोग कह रहे हैं कि अब जाके योजनाएं चला रहे हैं। 4 साल तक कहाँ थे? ओल्ड पेंशन स्कीम की अगर हम बात करें तो ये योजना हमारी पहले आ गई थी, जिसके लिए सरकारी कर्मचारी बहुत पहले से बहुत आतुर थे कि ये योजना आनी चाहिए, और ये योजना पहले से ही चली आ रही थी, लेकिन बीजेपी ने इसको आके बंद कर दिया था, जो माननीय अशोक गहलोत जी ने फिर इस योजना को एक बार चालू कर दिया है। और मैं बाकी योजनाओं की बात करूंगा, एक बार फिर मोदी सरकार, महंगाई की मार अब के मोदी सरकार। तो बीजेपी ने जिस तरह से महंगाई को बढ़ाया है, जिस तरह से हिंदू और मुसलमान करके देश को बांटने का काम किया है, उस तरह से अशोक गहलोत ने यहाँ पे काम किया है, और एक बार फिर जवाब दिया है कि हम फिर एक बार सत्ता में काबिज होंगे, ना सिर्फ धर्म के नाम पर, विकास के नाम पर, अपने काम के नाम पर, और कोई यहाँ पे किसी तरह का जातिवाद नहीं होगा, कोई किसी तरह का यहाँ पे जो कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति वो नहीं होगी, और सीधे तौर पे अशोक गहलोत एक बार फिर मुख्यमंत्री। ये बात करें तो फिर आपसी क्यों मतभेद देखने को मिल रहा है सचिन पायलट में और अशोक गहलोत में? ये कांग्रेस के अपनी अंदर की बात है। कांग्रेस में इतने दावे, क्या प्रभाव नहीं डाल रही है वो अंदर की बात? कोई प्रभाव किसी तरह का नहीं डाल रही है। जिस घर में 2 व्यक्ति होते हैं, जिस घर में 2 दावेदार होते हैं, जिस घर के 2 मुख्यमंत्री के जो चेहरे होते हैं, ये लड़ाई घर में ही है। ये लड़ाई हमारी भाजपा से लड़ाई नहीं है, अशोक गहलोत जी की भाजपा से लड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस की ही लड़ाई है। ये हमारे अंदर का आंतरिक विषय है, आंतरिक मामला है, और निश्चित रूप से इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे, और सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी मिलकर कांग्रेस की सरकार एक बार फिर राजस्थान में बनाएंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला है युवाओं को। रोजगार की जिस तरह से देखिए आपके वो गला गर्दन हिला रहे कि नहीं मिला है रोजगार भाई साहब आपको? नहीं, कहीं मिलेगी, कौन मिली? कैंप लगाया कि मतलब ही नहीं है कैंप लगा। कैंप का कोई मतलब नहीं है। मैं गया अभी वो बनाने के लिए, तो अब कल आना परसों आना चूतिया बना। अच्छा, गए थे क्या आप कैंप में? तो देखिए भाई, हकीकत ये है कि वो गए थे कैंप में, लेकिन कह रहे हैं कि कल आना परसों आना। अच्छा, क्या कह रहे हैं? मैंने एक दिन छुट्टी की है काम की, उसके वहाँ छुट्टी लेके गए थे। हाँ, फिर भी कुछ नहीं बना। हकीकत बता। देखिए, आप जितने लोगों से सर्वे करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे अशोक गहलोत के पक्ष में वोट करने वाले लोग होंगे, कांग्रेस के काम पे वोट करने वाले लोग होंगे। अगर मैं रोजगार की बात करूँ, ना सिर्फ जोधपुर में, ना सिर्फ राजस्थान में, ये रोजगार का जो व्यापक मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है। ये देश के मुद्दे में जहाँ तक देखेंगे, ज़्यादातर सरकारें जो हैं वो भाजपा शासित राज्यों की सरकार हैं। केंद्र में जिसकी सरकार है वो भाजपा की सरकार है। तो ये केंद्रीय मुद्दा है, ये देश का व्यापक मुद्दा है, और इस पर केंद्र सरकार को ज़रूर अपनी राय पेश करनी चाहिए। हम जैसे युवा लोगों को बताना चाहिए कि हमें किस तरह से रोजगार की दिशा में कदम बढ़ाने हैं। जितना राजस्थान सरकार की रीच थी, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य चिरंजीवी योजना हो, चाहे राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की योजना हो, चाहे हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम की योजना हो, चाहे तमाम राहत महंगाई कैंप की योजना हो, अशोक गहलोत ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, और हम समझते हैं कि ये गरीबों के लिए बहुत अच्छी बात है। और कांग्रेस का हाथ और गरीब के साथ, ये जो हम सुनते आते थे और उसको सार्थक करने का जो कार्य किया, वो माननीय अशोक गहलोत जी ने कार्य किया है। और हम धन्यवाद करते हैं कांग्रेस की सरकार को कि जिन्होंने जिस तरह से राजस्थान में काम किया, और ये देश भर में इसी तरह की योजनाएं लागू करें, जिससे कि देश के गरीब लोगों को, गरीब तबके को, आम आदमी को इसका फ़ायदा हो सके। आइए भाई साहब, कुछ बात आपसे भी कर लीजिए। बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? छुट्टी करके गए हैं, पैसा गवाए हैं। आइए आइए, कुछ सवाल जो मेरे जेन्युइन से सवाल है कि क्या नाम पहले अपना बताइए। कमलेश। कमलेश नाम है। कितना, कहाँ तक पढ़े हैं? मैं 10th तक पढ़ा। 10th के बाद? तो क्या 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दी? कैंप में आप गए, वहाँ पे रोजगार तो क्या देखा, किस तरह के रोजगार? क्या सरकार से एक ही कह रहा हूँ, पट्टे के पहले सुविधा की थी कि पट्टे बन रहे। आज मुझे 6 साल हो गए, हमारे घर के पट्टा इधर उधर रुला रहे कि कल बनेंगे, आज बनेंगे, कल बनेंगे, आज बनेंगे। 6 साल से पैसे भी बर्बाद कर दिए हमने। कभी 10 उसको देते हैं, कभी 10 उसको देते हैं। निगम में जाता है तो वो उसके साइन लाओ, उसके साइन लाओ। हम कहाँ घूमेंगे गरीब लोग? धक्के खाने पड़ रहे हैं। धक्के खाने पड़ रहे हैं। कोई ऐसोद की कहते हैं पट्टे बन गए, इतने बन गए, 10,000 पट्टे बन गए। कहाँ पर बने, किसके बने? मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे पास गली में किसी के बने। किसी के ही नहीं बना अभी तक। और राशन वाशन की क्या व्यवस्था है? बिजली पानी की क्या व्यवस्था है? बिजली कह रहे फ्री है, टंकी फ्री है। जो बीपीएल है उसके पास टंकी फ्री है, बाकी गरीब के पास बीपीएल नहीं हो तो वो तो ऐसे ही चला है कि 500 में क्या बीपीएल बना दे तो कहते हैं अभी बनेगा, कल बनेगा। 6 महीने से आ रहा, 7 महीने से।